स्वागत है। आज हम एक डीप डाइव कर रहे हैं कुछ स्वास्थ्य संबंधी नोट्स में। इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई, मिर्गी और मासिक धर्म की जो दिक्कतें होती हैं उनसे जुड़े कुछ सुझाव और उपचार शामिल हैं। कोशिश ये रहेगी कि इन नोट्स से सबसे काम की जानकारी और जो दिलचस्प नुस्खे हैं वो निकालें, एकदम आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं, खोलते हैं इसे। हाँ बिल्कुल। इन नोट्स में एक चीज तो साफ दिखती है, मतलब खान पान, लाइफस्टाइल में बदलाव और कुछ खास इलाजों पर काफी जोर दिया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे अलग अलग बीमारियों के लिए भी मिलते जुलते सुझाव दिए गए हैं, खासकर खान पान को लेकर। सही कहा, खान पान का जिक्र तो बार बार है। जैसे यूटीआई और पीरियड्स की दिक्कतों के लिए वो रसाहार लेने को कहा है। रसाहार मतलब सिर्फ लिक्विड डाइट? हाँ, लिक्विड डाइट और अपक्वाहार भी, यानी बिना पकाया हुआ खाना, रॉ फूड। अच्छा। यूटीआई के लिए तो खास तौर पर नारियल पानी और छाछ पीने की सलाह है, और मिर्गी के लिए फल, सब्जियां और वो अंकुरित अनाज। और हाँ, पीरियड्स की प्रॉब्लम में नमक, मसाले, तली हुई चीजें और मिठाई, इनसे परहेज बताया है। शायद इसके पीछे सोच ये है कि इस तरह के खाने से पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं, शरीर की क्या कहते हैं अंदरूनी सफाई भी हो जाती है। मतलब लिक्विड और कच्चा खाना पाचन पर ज्यादा बोझ नहीं डालता। और ये भी देखें, मिर्गी हो या यूटीआई, दोनों में खूब पानी पीने को कहा गया है। हाँ, पानी का जिक्र तो है। तो ये हाइड्रेशन कितना जरूरी है ये दिखाता है। लगता है इन नोट्स के हिसाब से मतलब कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, सही खान पान पहला और जरूरी कदम है। ये इंटरेस्टिंग है कि मिर्गी जैसी मतलब एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के लिए भी कच्चे खाने और जूस पर इतना जोर दिया जा रहा है। हाँ। क्या ये नोट्स बताते हैं कि ये कैसे काम कर सकता है, या ये बस एक जनरल हेल्थ एडवाइस है? नहीं, देखो, नोट्स इसकी गहराई में तो नहीं जाते कि ये कैसे काम करता है, पर ये सुझाव बार बार आना ये जरूर दिखाता है कि ये जो सोर्स मटेरियल है ये शरीर के पोषण और उसकी नेचुरल स्टेट को बहुत महत्व देता है। अच्छा। चाहे प्रॉब्लम कोई भी हो। इसे एक तरह से एक बेसिक हेल्थ प्रिंसिपल की तरह पेश किया गया है। ठीक है, तो खान पान की बात हो गई, लेकिन ये नोट सिर्फ खाने तक ही तो नहीं है ना? नहीं, कुछ लाइफस्टाइल से जुड़े सुझाव भी हैं जो ध्यान खींचते हैं, जैसे यूटीआई से बचने के लिए खाने के बाद पेशाब जाने की आदत डालना। हाँ, ये हाइजीन के लिए जरूरी है। और मिर्गी के मरीजों के लिए पूरी नींद लेना कितना जरूरी है, इस पर भी जोर है। बिल्कुल, नींद का तो बहुत महत्व है। और पीरियड्स की तकलीफ में पैरों को ऊंचा रखकर आराम करना और शवासन। हाँ, शवासन मतलब वो पीठ के बल लेटकर बॉडी को रिलैक्स करना। वही। हाँ। और हाँ, मिर्गी के दौरे के लिए कुछ फौरी उपाय भी बताए गए हैं। अच्छा। जैसे कि मुंह में रुमाल देना ताकि जबान न कटे। या दौरे के टाइम मरीज के अंगूठे के नाखून को अपने नाखून से दबाना। हाँ। या फिर चेहरे पर पानी के छींटे मारना। ये कुछ इंस्टेंट रिलीफ के तरीके बताएं। तो ये सुझाव मतलब अलग अलग चीजों पर फोकस कर रहे हैं। कहीं साफ सफाई का ध्यान रखना है जैसे यूटीआई में। हाँ। कहीं शरीर को आराम देना जरूरी है, नींद, शवासन, और कहीं फौरन मदद पहुंचानी है जैसे मिर्गी के दौरे में। बिल्कुल। इसमें देखो बचाव के तरीके भी हैं, जैसे खान पान, सफाई, नींद। हाँ। और प्रॉब्लम होने पर क्या करना है वो भी बताया गया है, जैसे दौरे के उपाय। तो ये एक तरह की मिलीजुली स्ट्रैटेजी लगती है। हाँ। बचाव भी और जरूरत पड़ने पर फौरी राहत भी। इन नोट्स में कुछ खास क्या कहते हैं उपचारों का भी नाम लिया गया है। हम बस वो बता रहे हैं जो लिखा है ना? हाँ बिल्कुल, जो लिखा है भाई। यूटीआई के लिए हेल्थ किट और वीट गोल्ड टैबलेट्स का जिक्र है। हाँ। और मिर्गी के लिए भी हेल्थ किट का नाम है, और साथ में अनार, गाजर, आंवले का जूस पीने को कहा गया है। अच्छा। और मासिक धर्म की समस्याओं के लिए उसके लिए भी हेल्थ किट है, और नाइट पावर टैबलेट्स, एलोस्पिरुलिना टैबलेट्स, वीट गोल्ड टैबलेट्स लेने की बात है। और फैमीटाइट और एलोजेल इस्तेमाल करने का भी सुझाव है। हाँ, यहाँ ये साफ कर देना जरूरी है कि ये वो नाम हैं जो सिर्फ सोर्स मटेरियल में दिए गए हैं। बिल्कुल। मतलब इन नोट्स में इनके अंदर क्या है या ये कैसे काम करते हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम बस वही बता रहे हैं जो लिखा गया है। सही बात है, हम इनके असरदार होने या सुरक्षित होने का कोई दावा नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कुल मिला के इन नोट्स से क्या समझ आता है? एक बात तो साफ है कि खान पान पर बहुत जोर है, लिक्विड, कच्चा खाना, कुछ खास चीजें। हाँ। फिर लाइफस्टाइल पर आराम, नींद, सफाई और कुछ फौरी उपाय, इन पर लगातार फोकस है। सही। और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है
कि कैसे शरीर को साफ रखना, सही पोषण देना और पूरा आराम देना जैसे बेसिक सिद्धांत ही अलग अलग बीमारियों के लिए सुझाए जा रहे हैं। हाँ, ये पैटर्न दिखता है। ऐसा लगता है जैसे शरीर की अंदरूनी देखभाल को ही सबसे अहम माना गया है। बिल्कुल, और यही हमें एक आखिरी सवाल पर लाता है जिस पर सोचा जा सकता है कि आखिर इन नोट्स में अलग अलग स्वास्थ्य समस्याओं के लिए खान पान और जीवन शैली पर इतना जोर क्यों है? क्या यह एक ऐसे नजरिए की तरफ इशारा करता है जहां शरीर की अपनी अंदरूनी ताकत, उसका संतुलन, उसको बाहरी दवाइयों या इलाजों जितना ही जरूरी माना जाता है? शायद उससे भी ज्यादा। हाँ, शायद उससे भी ज्यादा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि शरीर की देखभाल का ये जो होलिस्टिक तरीका है, ये हेल्थ चैलेंजेस से निपटने में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है।